बिहार में 1 रुपये में अडानी जी को पूरा जंगल और पूरी ज़मीन दे दिए। बेचारे किसान क्या करेंगे? ऐसे कहीं होता है? जो आदरणीय राहुल गांधी जी एक बता रहे थे बरसों से कि ये सब कुछ उठा करके दे देंगे, छत्तीसगढ़ के जंगल को तो आप तहस नहस कर ही दिया और आप बिहार में आप कर रहे हैं। देखिएगा आपदा किस तरह से आ रही है, जो नेचुरल डिजास्टर जिसको कहते हैं वो क्यों आ रही है? जब अनबैलेंस होता है आप जंगल को काटेंगे। ऐसे तो आप कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, 10,000 पेड़ काटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा इन सब पर भी ध्यान दे लीजिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन इसको बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सरवत जहां फातिमा, जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन आप लोग बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रहे हैं उसको? बिहार की हालत आपने देखा है। बिहार के नौजवानों को, चाहे लड़का या लड़की, किस तरह से बेरोजगारी से वो लोग परेशान हैं। डिग्रियां ले लेकर के घूम रहे हैं, पकौड़ा छान रहे हैं आज सड़क पे। देख रहे हो ये कि आज इस तरह से हमारे यूथ कांग्रेस के बच्चे और बच्चियां पकौड़ा छान करके रोड पे बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। युवाओं को रोजगार मिला है, आप लोग का रोजगार नहीं मिला है। किधर रोजगार मिला? दिखा दीजिए। अगर रोजगार मिलता तो इतने सारे नौजवान बच्चे और बच्चियां सड़क पर आपको नहीं मिलते। जो बेचारे रोज लाठी चार्ज हो रहा है उनके ऊपर, चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे वो टीचर्स वाले हों। रोज आप देख रहे हो ये कि गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है और वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहा है। तो कैसे कहेंगे कहाँ रोजगार है? मतलब रोजगार नहीं मिला है सरकार? बिल्कुल नहीं मिला है। रोजगार, पलायन, यही तो हमारा मुद्दा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, सुरक्षा महिलाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यही तो हमारा मुद्दा है। इसी पे तो हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस चुनाव में क्या फिर मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा दर्द है। अभी आने वाला है छठ पर्व हमारा बिहार में। आप देखेंगे कि बिहार में छठ पर्व कितने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और पलायन का दंश जो झेल रहे युवा हैं या जो हमारे बहन भाई बिहार से बाहर रहते हैं, बेरोजगारी के ही कारण रहते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ उनको रोज़गार नहीं मिलता। और इस पर्व में आने के लिए वो मतलब किस तरह की स्थिति में वो ट्रेन में ठूस ठूस करके आते हैं, वो आप सब देखते हैं। तो हम लोग यही महिलाओं के लिए खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि, ये सब मुद्दे लेकर। तो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो आज क्या कहेंगे उनको आप? प्रधानमंत्री जी को तो सबसे पहले जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामना। थोड़ा कहेंगे कि इन सब चीज़ों से बाहर लाइमलाइट में थोड़ा कम रहें और काम में पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि देश उनकी तरफ देख रहा है। आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश के लिए आपको सोचना चाहिए। आप किस तरह से बिहार में 1 रुपये में अडानी जी को पूरा जंगल और पूरी ज़मीन दे दिए। बेचारे किसान क्या करेंगे? ऐसे कहीं होता है? जो आदरणीय राहुल गांधी जी एक बता रहे थे बरसों से कि ये सब कुछ उठा करके दे देंगे, छत्तीसगढ़ के जंगल को तो आप तहस नहस कर ही दिया और आप बिहार में आप कर रहे हैं। देखिएगा आपदा किस तरह से आ रही है, जो नेचुरल डिजास्टर जिसको कहते हैं वो क्यों आ रही है? जब अनबैलेंस होता है आप जंगल को काटेंगे। ऐसे तो आप कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, 10,000 पेड़ काटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी थोड़ा इन सब पर भी ध्यान दे लीजिए। लेकिन पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दे रही है, आप लोग बेरोजगारी दिवस मना रही हैं। तो बधाई तो हमने भी दिया ना। दुनिया त्रस्त नहीं है ना, त्रस्त तो हम लोग हैं ना। हिंदुस्तान की जनता है ना, बिहार की आवाम है ना। तो जो त्रस्त होंगे, जो अफेक्टेड होंगे, वही बात करेंगे ना। तो मतलब समस्याएं हैं महिलाओं को लेकर। महिलाओं को, जब महिलाओं की बात की तो और सुन लीजिए आप। महिलाओं की, अभी हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात की ना। आपने देखा होगा पीछे, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, 6 महीने का डाटा उठा करके देख लीजिए आप। सिर्फ 6 महीने का छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होना और उनका गला काट करके या उनको किसी भी तरह से उनकी जान को ले लेना, ये तो यहाँ का एकदम से लॉ एंड ऑर्डर का को मुंह चिढ़ाता हुआ दिख रहा है। चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे गया की घटना हो, चाहे मोतिहारी की घटना। मुजफ्फरपुर की घटना को आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हम वहाँ से उठा करके यहाँ लाए थे। पीएमसीएच में इलाज के अभाव में वो बच्ची अपनी जान गंवा बैठी। तो ये तो हमारा बिहार है। तो वही है कि बिहार में युवा बेरोजगार है, महिलाओं पे अत्याचार है, यही बिहार है। लेकिन सरकार कह रही है कि महिलाओं का सम्मान तो इसी सरकार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में। इसी को अगर सम्मान कहा जाता होगा तो ये शायद उनका डिफिनेशन होगा, लेकिन हमारा डिफिनेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी का डिफिनेशन है महिलाओं को सुरक्षा देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य के लिए उनकी बातें करना, उनको समृद्ध करना, आत्मनिर्भर करना और ससम्मान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको देना। ये कांग्रेस पार्टी का मामला है। ठीक है। और आप लोग बोलेंगे जी, आइए। आते नालंदा जिला से महिला अध्यक्ष हाँ नहीं सेवा दल के
तो क्या कहेंगे जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है लेकिन बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रही हैं आप लोग? बेरोजगारी तो बहुत चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। देखिए अभी लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं निकला है, 2008 का निकला, 11 का परीक्षा आधा हुआ और उसमें भी बहुत सारे बेरोजगार रह गए, उसमें भी बहाली नहीं हुआ। उसके बाद अभी 25 चल रहा है, इतने साल तक लाइब्रेरियन का खाली बहाली बता रहा है। वो ये टीचर का तो बहाली आधा का हुआ, किसी का क्वेश्चन लीक हो जाता है। एसएससी का परीक्षा हुआ 2000 वाला 25-10 वाला, वो भी पेपर लीक हो गया। तो करिए महिला सम्मान की बात हो रही है सरकार की, तो महिला सम्मान क्या होगा? अगर महिला सुरक्षित है तो महिला को आत्मनिर्भर बनाना होगा, बेरोजगारी को दूर करना होगा। महिलाओं को प्रति अगर बेरोजगारी दूर होती है तभी तो महिलाएं सुरक्षित हो सकेगी। अगर बेरोजगारी दूर नहीं होती है तो महिलाएं को सुरक्षित कहाँ है? महिलाएं आत्मनिर्भर हो पाएगी तभी तो महिलाएं सुरक्षित हो सकेंगी। अगर महिलाएं को सुरक्षित करना है तो भारत सरकार की हम अपील करते हैं कि आप जिस तरह से जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह से बेरोजगारों के लिए लाख बेरोजगारियों को दूर करिए, महिलाओं को कुछ अपना आरक्षण दीजिए कुछ अनुसार से, ताकि महिलाओं को सुरक्षित हो सके।